नमस्ते एवरीवन, मैं राजवीर सिंह आज के वीडियो लेक्चर के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोनेटिक्स। इस सीरीज में हम 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फोनेटिक्स में प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और कॉन्सोनेंट साउंड्स का अध्ययन करेंगे। अब तक इस टॉपिक के अंतर्गत फोनेटिक्स क्या है, मोनोफथोंग्स और डिप्थोंग्स क्या है, वॉइसलेस और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट क्या है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। इनको दोबारा वॉच करने के लिए आप फोनेटिक्स पार्ट 2 और फोनेटिक्स पार्ट 3 को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो आज ही इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको टाइमली नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे ताकि आपकी तरह ही अन्य स्टूडेंट्स जो स्पेशली ग्रेड 2, ग्रेड 1 या रीड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बेनिफिशियल हो सके। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, उच्चारण का तरीका यहां तक बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण का स्थान। तो आप जानते हैं कि हमारे वोकल कॉर्ड में या जो ऑर्गन्स हैं, जो जहां से कोई ध्वनि निकलती है उनको उस ध्वनि के लिए प्लेस या उस ध्वनि का स्थान कहते हैं। तो हम ध्वनि स्थान का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हमारे लिप, होठ होते हैं। इसके अलावा टंग, जीभ का रोल होता है। इसके अलावा टीथ, दांतों का रोल होता है। इसके अलावा मूर्धा का भी रोल होता है। इसके अलावा हमारे तालु और कंठ, ये हमारे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के पार्ट हैं। तो इस चार्ट के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1 कि अमुक ध्वनि या कौन सी साउंड कौन से प्लेस से आर्टिकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं बाइलेबियल। ये 2 वर्ड्स बाई और लेबियल से बना है। इसका अर्थ हो गया ओष्ठ्य ध्वनियां, होठ से निकाली जाने वाली ध्वनियां। तो यहाँ आप 4 साउंड देख पा रहे हैं, पी, बी, एम, डब्ल्यू। तो ये चारों ध्वनियां आप निकालोगे तो डेफिनेटली हमारे दोनों होठ है, लिप है, वो पास आएंगे और एक बार माउथ बंद हो जाएगा, फिर फ्रिक्शन के साथ हवा बाहर निकलेगी झटके से। जैसे आप प्रैक्टिकली पी या हिंदी में पे या बे बोल के देख सकते हैं। इनमें बाइलेबियल का ये डिस्क्रिप्शन है, सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड। यहाँ हमारा तालव्य, जो मृदु तालव्य है, वो ऊपर की ओर उठ जाता है। लिप्स आर क्लोज्ड और होठ बंद हो जाते हैं। सेकंड, लेबियोडेंटल। इसका दंत प्लस ओष्ठ, लेबियो यहाँ होठों के लिए है और डेंटल दांत के लिए। तो ऐसी ध्वनि जो दांत और होठ दोनों के मिश्रण या जिनका पार्शियल क्लोजर से बोली जाती है उनको हम लेबियोडेंटल साउंड कहते हैं। इसमें हमारे फे और वे या इंग्लिश में ए और वी शामिल है। यहाँ ऑब्स्टेकल इज मेड बिटवीन टिप ऑफ द टंग एंड टिथ रीच। ऑब्स्टेकल का यहाँ अर्थ है कि एयर स्ट्रीम में जो हमारी हवा का ये बहाव है वो कहाँ रुकेगा। तो हवा के मार्ग में रुकावट हमारी आती है जीभ के अग्रभाग, या टिप लिखा है अग्रभाग के लिए। तो जो जीभ का अग्रभाग और हमारे दांतों के जस्ट पीछे की जो त्वचा है जिसको टीथ रीज कहते हैं, उनके बीच में ये स्टॉपेज आता है। तो आप फे या वे को बोल के देखोगे तो आपको इसका एहसास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डेंटल, दंत्य। तो ये क्लियर कट दांत से बोली जाने वाली 2 ध्वनियां हैं, इंग्लिश में थे और दे। तो यहाँ आपकी जीभ है वो डेफिनेटली दांत के फ्रंट पार्ट को टच करेगी। थे और दे आप प्रैक्टिकली बोल के देख सकते हैं। टिप मेक्स ए लाइट कांटेक्ट विद अपर फ्रंट टीथ। यहाँ जीभ का अग्रभाग, टिप मैंने लिखा है जीभ का नुकीला सिरा अग्रभाग के लिए, वो हल्का सा कांटेक्ट अपर फ्रंट सामने वाले ऊपर के जो दांत है वहां टकराएगी, थे और दे के उच्चारण में। नेक्स्ट हमारा है एल्वियोलर। इनको हिंदी में वायुकोशीय या वर्तस्य ध्वनियां कह देते हैं। तो ये हमारे पास देयर आर 6 साउंड्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन एल्वियोलर।
तो यहाँ 6 ध्वनियां हैं, टी, डी, एन, एल, एस और जेड। ऑब्स्टेकल इज फॉर्म बिटवीन टिप एंड T3s। यहाँ भी हवा के मार्ग में रुकावट, ऑब्स्टेकल मैंने यहाँ बैरियर के लिए बताया है, रुकावट, वो टिप एंड T3s मतलब ये टंग के टिप पार्ट और ये T3s दांतों से जस्ट पीछे वाले हिस्से के बीच में ये रुकावट बनती है। टे, डे, न आप बोलोगे तो आपकी जीभ है, दांतों से जस्ट पीछे वाला पार्ट होता है, ये कठोर जिसको हम मूर्धा कह देते हैं, वहां जीभ टकराएगी तब ये ध्वनियां बोली जाती है। पोस्ट एल्वियोलर, इससे थोड़ा और पहले जीभ, ऑब्स्टेकल बिटवीन टिप एंड रूफ ऑफ माउथ। इन एल्वियोलर और पोस्ट एल्वियोलर डिफरेंस देखिए, टिप दोनों में है, T3s मतलब हमारे अपर जो टीथ है उनके ऊपरी पार्ट पे हल्की सी जीभ पीछे टच करे उसको T3s कहते हैं, उससे पीछे का एरिया हो गया उसको रूफ ऑफ माउथ कहते हैं। ये बिहाइंड T3s ये एरिया होता है T3 से भी पहले का। तो यहाँ ये ध्वनि है रे, तो आप एहसास करेंगे कि जीभ एक बार थोड़ी उल्टी हो गई है, अपना T3 उस पोर्शन से पीछे गई है, रे। पैलेटो एल्वियोलर, पैलेटो या पैलेटल से ही लिया गया है, तालव्य वायुकोशीय। तो ये 4 ध्वनियां हमारे पास, च, ज, श, षज। यहाँ ऑब्स्टेकल होता है बिटवीन द टिप एंड ब्लेड ऑफ द टंग। तो टिप और जीभ के बारी शिरा, जो पतला ब्लेड धारदार शिरा है, उसके रिम और ये साइड के टीथ को टच करते हैं। तो आप जैसे च, ज ये आप बोल के दे सकते हैं, श। तो ये सॉफ्ट पैलेट पे जीभ मुड़ के टकराती है। यहाँ पैलेटल ये विशुद्ध रूप से प्योरली तालव्य हो गया। फ्रंट ऑफ टंग एंड हार्ड पैलेट, यहाँ ऑब्स्टेकल फ्रंट ऑफ टंग, टंग का अग्रिम भाग और ये कठोर तालव्य से टकराएगा। तो जीभ उल्ट कर ऊपरी साइड में मुड़ जाएगी तालव्य पैलेट की तरफ। नेक्स्ट है विलर, हिंदी में कंठ है। तो ये ध्वनियां क, ग और ग ये कंठ से निकाली जाती है। तो ये पैलेट से जो अंदर का भाग होता है और पीछे का भाग माउथ ऑर्गन में, यहाँ का पार्ट इसको कंठ है। बैक ऑफ द टंग कॉन्टेक्ट अगेंस्ट सॉफ्ट पैलेट, या जीभ का पिछला हिस्सा मतलब जीभ मुड़ के सॉफ्ट पैलेट पे टकराएगी। आप इस तरह से बोल के देख सकते हैं, जीभ उछल जाती है और पिछले पार्ट में जाती है। लास्ट है ग्लोटल, या ध्वनि ग्लोटिस जिसको हम उपजीवा कह देते हैं, यहां से निकलती है। या एयर फ्रॉम लंग्स एस्केप्स थ्रू नैरो ग्लोटिस विद फ्रिक्शन, या फेफड़ों से हवा है नैरो ग्लोटिस, या जो श्वास द्वार भी कह देते हैं, जो व्हीलर से जस्ट पीछे का भाग, जैसे मैंने यहाँ हाथ ये कर रखा है, कंठ से पीछे के भाग, यहाँ से हवा निकलती है, फेफड़ों से निकलते हुए यहाँ से बाहर फ्रिक्शन के साथ आती है। आप बोल के देख सकते हैं, आपको ये जोर सा आता है, भारीपन सा महसूस होता है कंठ से व्हीलर से पिछले भाग में, इसको ग्लोटिस कहते हैं। तो ये हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इस चार्ट के माध्यम से समझा है। अब हम जो 24 कॉन्सोनेंट साउंड है उनका बारी बारी से डिटेल स्टडी करेंगे, कि जिसमें मैं पहले ये बताऊंगा आपकी कि ये श और स में क्या डिफरेंस है, व और व में क्या डिफरेंस है, इस तरह से ज और ज में क्या डिफरेंस है। बाकी 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे। अब हम डिफरेंस करना सीखेंगे इनमें, जैसे स और श। फोनेटिक्स के लिहाज से इनका उच्चारण स्थान बिल्कुल अलग है। हम अल्प ज्ञान के कारण से श को तो स और स को श बोल देते हैं, लेकिन इनमें बिल्कुल अंतर है। जैसे ये हिंदी के हिसाब से जिसको आप स कहेंगे और इसको श, दोनों फ्रिकेटिव है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से, लेकिन प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इनका अलग अलग है। ये साउंड स ये अल्वेलर साउंड है, जबकि श ये प्लेटो एल्वियोलर साउंड है। उच्चारण स्थान के लिहाज से इसको बोले तो यहाँ अपनी जीभ है वो T3s के लगेगी स,
मतलब दांतों से जस्ट पीछे वाले भाग के जीभ लगती है तब हम स की ध्वनि बोलते हैं। और श शंकर, ये ध्वनि बोलते समय जीभ है उलटकर पैलेट की तरफ जाएगी, T3 से बैक वाला माउथ होल की तरफ जाती है। अब बात रही इंग्लिश में कौन से लेटर के समुच्चय से तो स बनेगा, कौन से लेटर के समुच्चय से श बनेगा। तो आसान सी थिंग है, जनरली एक सिंगल एस या फिर सीई या एस के बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है, इस कंडीशन में एल्विलर स की साउंड बनती है। जैसे एग्जांपल दिए हैं, बस यहाँ ए सिंगल साउंड है तो स, सीई रेस, स्कूल, एस के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ गया, एच के अलावा कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो ये हमारी फ्रिकेटिव एल्विलर साउंड स हो गई। श, इसमें हिस्सी या हवा किसी आवाज श श श, तो जीभ बैक साइड में माउथ होल की ओर जा रही है। इसका फॉर्मेशन एस के बाद एच आना चाहिए। यहाँ कॉन्सोनेंट लिखा है जैसे मैंने पहली साउंड में, लेकिन ये कॉन्सोनेंट एच नहीं होना चाहिए दूसरे में, ये यहाँ आ जाएगा श में, एस के बाद एच या फिर TIO, इस तरह के सफिक्स से जाते हैं, TIO, TIAL, TION। कुल मिला के कहने से TI के बाद ON आ जाए या खुद O आ जाए या TI के बाद AL, जैसे इनिशियल, या CIAL आ जाए, इस कंडीशन में भी ये T या C है उसका श, पैलेटो एल्विलर श साउंड बनती है। तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, फिट्स, नेशन, फाइनेंशियल या फाइनेंशियल, शल, हिस किसी हवा किसी, ये हिसिंग की साउंड आ रही है इसमें। तो ये आपके डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। एस, सीई या एस के बाद कॉन्सोनेंट तो आप फ्रिकेटिव बट एल्विलर स साउंड बोलेंगे, और एस के बाद एच या TIO, CIAL आदि स्पीसीज में हम पैलेटो एल्विलर श साउंड बोलते हैं। अगला हम अंतर करते हैं V और W। हिंदी में हम व, दोनों के लिए व का निर्माण करते हैं, लेकिन अंतर है इनमें। V ये फ्रिकेटिव लैबियोडेंटल साउंड है, इसमें जीभ T3 की तरफ लगेगी, इसको फे की तरह ही बोला जाता है, फे वे एक समुच्चय में लिखाए हैं। और W ये राउंडेड वाउल है, इसको हम सेमी वाउल भी कह देते हैं, ये राउंडेड होठ गोल करके बोला जाता है, लेटरल है, ये हवा पास से जाती है। जैसे आप वेरी बोलोगे तो आपके या हवा होठ है पूरे एकदम क्लोज नहीं हुए, लेकिन वह बोलोगे तो आपके होठ गोल हो जाएंगे, राउंडेड शेप में बोला जाता है। वैक, वैड, तो यहाँ होठ की शेप राउंड हो जाएगी, जबकि वेरी इस तरह से आप बोलोगे या वेन बोलोगे तो होठ राउंड नहीं होंगे, होठ आपके फ्लैटन या कर्विकल रहते हैं। तो वी हमारी फ्रिकेटिव साउंड और ये लेटरल अप्रोक्सीमेट साउंड है W वाली। अब V का फॉर्मेशन किससे, V खुद V की स्पेलिंग जब इससे बनता है V से, या F से कभी कभार व का निर्माण होता है तो उससे V की साउंड वाली निकलती है, तो इसको जैसे आव बोलते हैं अपन, आव या ओ, या वह बन गया वेन हो गया। W खुद W स्पेलिंग शुरू हो W से या आव से, तो इसको वॉच, होठ राउंड हो रहे अपने, होठ अंदर की ओर खींचे जाते हैं थोड़े से W वाली साउंड में, वॉच, वन, वंस। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ओ से भी यदि व की साउंड निकलती है तो W वाली साउंड होती है, वंस, वन। नेक्स्ट हमारा है जय वर्सेस जय। तो ये अब हमारे पास दो साउंड है, इसमें हम जय और जय में अंतर करना सीख रहे हैं। ये जय हमारी साउंड पैलेटो एल्विलर साउंड है, और जबकि जय ये एल्विलर साउंड है, इनमें माइनर सा डिफरेंस है। जय को आप जीभ को T3 से टच करके बोलते हैं, जिस तरह से आप टे को बोलते हैं टे, इस तरह से जय, ये जय मैं ये दूसरी साउंड बोल रहा हूं, इसको आप ठीक डे और टे की तरह बोलेंगे। जीभ हमारे T3 करेंगे, दांतों से जस्ट पहले वाला भाग
कठोर आवरण है वह जीभ टच करने से बोला जाता है जय जय, इसी की साउंड ज्यादा होती है। जबकि इसको जय को आप जीभ को टिथ रिज से पीछे मोड़कर, हल्का सा मोड़कर जय साउंड जग इस तरह से बोलते हैं। इनका फॉर्मेशन भी सरल है। हमारा जय साउंड है वो जे या जी या जी वाई के निर्माण से बनता है, जैसे जज, फिंज, जिम। जबकि जय साउंड ये जेड या एस से बनती है, जैसे जेब्रे, बसीज। प्लूरल एस या ईएस होता है, उसका जय साउंड बनती है बसीज। या एस ई से भी वाज, लास्ट में इसको हम वाज बोलते हैं। तो इस तरह से हमने इनमें डिफरेंशिएट या अंतर किया है। तो होप आपको ये वीडियो जरूर ही पसंद आया होगा। ये माइन्यूट इनमें डिफरेंस है, इनको आप क्लियर कर सकते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, प्लेस ऑफ मैनर क्या है। तो प्लेस ऑफ मैनर और दोनों आपको आ गए, तो आर्टिकुलेशन प्लेस के लिहाज से, मैनर के लिहाज से आप इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। इस तरह से हम अगले वीडियो में इसके अलावा और भी लेटर्स हैं, उनमें भी कौन सा किससे फॉर्म होता है वो पढ़ेंगे। तो आप होपफुली इस वीडियो को एंड तक देखें। स्पेशली ये फोनेटिक्स पे रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए, या जो आरपीएससी की एग्जाम्स, जो इंग्लिश से रिलेटेड टीचिंग की एग्जाम्स है, वेदर इट इज फॉर ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट और इवन रीट एग्जाम, इनमें ये टॉपिक कवर किया जाता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आशा है आप इस वीडियो को इंटेंटली वॉच करेंगे, और आपको यदि पसंद आता है तो इसको आप शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को, तैयारी करने वालों को भी वीडियो का फायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।